अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 14 ऊटी की सैर, इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना भी है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1 नंबर, ऊटी किस रियासत में वाक़ है? जवाब, ऊटी रियासत तमिलनाडु में वाक़ है। 2 नंबर, सेहत अफ़ज़ा मकाम ऊटी को और क्या कहते हैं? जवाब, सेहत अफ़ज़ा मकाम ऊटी को सयाहों की जन्नत भी कहते हैं। अगला सवाल हमारा इस तरीके से है, मैसूर में देखने के लायक कौन सी चीज़ें हैं? जवाब, मैसूर में चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक चीज़ें हैं। अगला सवाल, टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद और मंदिर किस बात का ऐलान कर रहे हैं? जवाब, टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद और मंदिर माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। 5 नंबर का सवाल है, टीपू सुल्तान के मकबरे में और किसकी कब्रें हैं? जवाब, टीपू सुल्तान के मकबरे में वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। 6 नंबर, वृंदावन गार्डन किस लिए मशहूर है? जवाब, वृंदावन गार्डन मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारों के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 7, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जवाब, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बिट्टा है। सवाल नंबर 8, झील की सैर करने के लिए कौन से ज़राए दस्तयाब हैं? जवाब, झील की सैर करने के लिए स्टीमर, बादबानी कश्तियाँ और चप्पू से चलने वाली कश्तियाँ दस्तयाब हैं। 9 नंबर का सवाल है, डोडा कौम का शुमार किन लोगों में होता है? जवाब, डोडा कौम का शुमार हिंदुस्तान के कदीम तरीन द्राविड़ कौम में होता है। उसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात, अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है कि मुख्तसर जवाब लिखिए। 1 नंबर का सवाल है इसमें, सबक में जंगली जानवरों का मामीन के बारे में क्या बातें बताई गई हैं? जवाब, मैसूर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर बंडीपुर मकाम है। ये जंगली जानवरों का मामीन है। ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ हर तरफ खरगोश, फुदकते और हरन चौकड़ियाँ भरते नजर आते हैं। यहाँ कई अक़साम के परिंदे भी पाए जाते हैं। यहाँ देखने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि इंसान सोचता रह जाता है कि क्या क्या देखे। सवाल नंबर 2, सबक में आबशार के मंजर को किस तरह बयान किया गया है? जवाब, ऊटी से करीब एक पुल था। पुल के नीचे से बहने वाली नदी पहाड़ी चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बनकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती नजर आती है। इस आबशार के पानी में घन गरज और शोर नहीं था, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। 3 नंबर का सवाल, ऊटी में चलने वाली पहाड़ी रेल की पटरियां 3 क्यों हैं? जवाब, ऊटी में चलने वाली रेल पहाड़ी की नशीबो फराज में उतरती और चढ़ती है। उतरते और चढ़ते वक्त गाड़ी के फिसलने का इम्कान होता है, इसलिए 2 पटरियों के बीच में एक और पटरी है जो दंदानेदार है, और रेल के हर डब्बे के नीचे इस पर चलने वाला पहिया भी दंदानेदार है। जब रेल ढलान में उतरती है या बुलंदी पर चढ़ती है तो पहिया बीच की पटरी के खांचों में फंसकर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है। सवाल नंबर 3 की शक्ल में नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दिल बाग बाग होना, चौकड़ियाँ भरना, आँखों को ठंडक पहुँचाना, आँख लगना, रोशनी में नहाना। जवाब, 1 नंबर, दिल बाग बाग होना। अपना पसंदीदा खिलौना पाकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। 2 नंबर, चौकड़ियाँ भरना। जंगल में हरन चौकड़ियाँ भरते हुए बड़े भले मालूम होते हैं। 3 नंबर, आँखों को ठंडक पहुँचाना। सेहत अफ़ज़ा मकाम के दिलकश नज़ारे आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। 4 नंबर, आँख लगना। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटता हूँ मेरी आँख लग जाती है। 5 नंबर, रोशनी में नहाना। यौम जमहूरिया के मौके पर हर सरकारी इमारत रोशनी में नहाई हुई होती है। अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है, सही जोड़ियाँ लगाइए। मकाम, शोहरत की वजह। तो पहला है बेंगलुरु, उसकी सही जोड़ी है कर्नाटक की राजधानी। 2 नंबर है मैसूर, ये है राजा का महल।
3 नंबर श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान का शहर। 4 नंबर बंडीपुर, जंगली जानवरों का मामिन। 5 नंबर ऊटी, बोटानिकल गार्डन। 6 नंबर डोडाबिट्टा, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में हमारा अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है, कौशैन में दिए हुए लफ्जों में से मुनासिब लफ्ज चुनकर खानापुरी कीजिए। कौशैन दिए गए हैं, कौशैन में लफ्ज दिए गए हैं जिस तरीके से एक में दिया गया है फन, फौज, शहर, तो पहले में हम लिखेंगे फनकारी। दूसरे नंबर के अंदर में गिरी, उसको पहले लगाना है जादूगिरी, इधर जुमला लिखना है जादूगिरी। 3 नंबर पर घड़ी साजी, 4 नंबर पर माहीगिरी, 5 नंबर पर निगहबानी, 6 नंबर पर डाका, तो उसका लिखना है डाका जनी। इस तरीके से अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा ऊटी की सैर, इस सबक के सवालात और जवाबात यहाँ पर मुकम्मिल होते हैं। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।